हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 14 फरवरी और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में सतत उत्पादन प्रणाली को विकसित करना है, जो वहां के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्व बैंक की, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपस और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। और विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के साथ साझेदारी की है, जिसकी राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के क्षेत्रों में ट्रोपेक्स नाम के सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। और ट्रोपेक्स, जिसका पूरा नाम थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है, जिसका उद्देश्य नौसेना के आक्रामक होने के साथ साथ रक्षा क्षमताओं को मान्य करना है और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। और इसके साथ ही समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना भी इसका कार्य है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है युद्धाभ्यास की। तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 को आरंभ किया गया था, जो कि राजस्थान में बीकानेर जिले में आयोजित किया गया था और यह इस सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतीश्वर बालाकृष्ण। तो हाल ही में सतीश्वर बालाकृष्ण एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त हुए हैं। और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, जो कि भारत की पहली एकमात्र डिजिटल बीमा कंपनी है, और इसके ही नए एमडी और सीईओ सतीश्वर बालाकृष्ण को बनाया गया है। तो सतीश्वर बालाकृष्ण, जो कि जुलाई 2019 में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस की, जिसका मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल बाबर का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। तो यह बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम बाबर है, इसका सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, जिसे पाकिस्तानी सेना ने 11 फरवरी 2021 को लॉन्च किया है। और इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने इससे पहले जनवरी 2021 में सतह से सतह पर मार करने वाली एक और बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम शाहीन 3 है, इसका भी सफल परीक्षण किया था। और इसके बाद फरवरी 2021 में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी सफल परीक्षण किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पाकिस्तान की, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जलाभिषेकम अभियान को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश।
तो हाल ही में मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम अभियान को शुरू किया गया है और यह अभियान प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के लक्ष्य को पूरा करेगी और इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वर्चुअली किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मध्य प्रदेश की, जिसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा। तो इस पुस्तक को हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। तो माइकल जोसेफ इन प्रिंट के द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में एक अभिनेत्री और निर्माता के रूप में उनके दोहरे कॉन्टिनेंट के 20 वर्षीय कैरियर को कवर करती है और एक यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के रूप में उनके कार्यों को दर्शाती है। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है झूमपा लाहिड़ी, जिनकी हाल ही में लिखी हुई पुस्तक रिलीज हुई है जिसका नाम है वेयर अबाउट्स। सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है कर्मोदय, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है। और थर्ड ऑप्शन है सेनवार, जिनकी पुस्तक रिलीज हुई थी नो स्पिन। देश में ई भंडारण प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो हाल ही में बिहार ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है और अब ई भंडारण प्रणाली स्थापित होने के बाद गोदामों में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है और अनाजों को वहां स्टोर किया जा सकता है। इसको शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना और वहां के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही विश्व की सबसे बड़ी अस्पताल पटना में बनाई जाएगी। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन नियुक्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुजेन क्लार्क। तो हाल ही में सुजेन क्लार्क को यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रेणु देवी, जो कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है। सेकेंड ऑप्शन है आलिया जफर, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी है। और नागोजी ओकोंजो, जो कि हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला प्रमुख बनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12 फरवरी। तो हाल ही में 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का मुख्य उद्देश्य देश में सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता चेतना को प्रेरित कर और उन्हें प्रोत्साहित करना है। और भारत में यह दिन उत्पादन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, जिसके महानिदेशक अरुण कुमार झा हैं, स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है दिल्ली। तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और इसके साथ ही 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अकेले
4800 किलोमीटर रोइंग करने वाले सबसे उम्र दराज रोवर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रैंक रोथवेल। तो हाल ही में फ्रैंक रोथवेल अटलांटिक महासागर में अकेले 4800 यानी कि 4800 किलोमीटर रोइंग करने वाले सबसे उम्र दराज रोवर बने हैं। और फ्रैंक रोथवेल जो कि 70 साल के हैं और इसके लिए उन्होंने 2 महीने तक समंदर में बिताए हैं और अकेले 3000 मील यानी कि करीब 4828 किलोमीटर रोइंग कर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो अटलांटिक महासागर, जिसे अंत महासागर भी कहा जाता है, यह प्रशांत महासागर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसमें अकेले रोइंग रिकॉर्ड करने वाले सबसे उम्र दराज रोवर फ्रैंक रोथवेल बने हैं। तो यह है आज के करेंट अफेयर का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।